उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की बहाली का मामला यानी शिक्षा मित्र बनाम 69,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई के साथ ही नोटिस जारी किया है। 14 जुलाई तक सभी पक्षकारों को अपना जवाब दाखिल करना होगा, लेकिन सरकार को 6 जुलाई तक चार्ट के जरिए बताना पड़ेगा कि आखिर पुरानी भर्ती में जिसका क्राइटेरिया 40 और 45% था और नई भर्ती जिसका क्राइटेरिया इन्होंने इम्तहान के अगले दिन 60 और 65%, यानी सामान्य वर्ग के लिए मिनिमम 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% ये तय किया। जिच इसी को लेकर चल रही है। हमारे साथ गौरव यादव हैं, शिक्षा मित्रों की तरफ से पेश हुए कोर्ट में। गौरव, ये बताइए कि आज के इस नोटिस के क्या मायने हैं? मामला फंस गया? हाँ, मामला निश्चित रूप से फंस गया और राज्य सरकार को जो 40-45 से उन्होंने पहली परीक्षा जो सहायक भर्ती परीक्षा थी 2019 को के बाद परीक्षा के अगले दिन ही 7 जुलाई को ही उन्होंने जो जनवरी को जो कट ऑफ बढ़ा दिया था, जो मार्क 60-65 कर दिया था, उसको लेकर ये मामला फंसता नजर आ रहा है। इसमें पहले कोर्ट ने मुकुल रोहतगी जी के दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। हाँ, निश्चित रूप से मुकुल रोहतगी साहब को जो केस शिक्षा मित्रों के एक टीम के लोग आए थे तो वो अपने केस को सही से प्रेजेंट नहीं कर पाए और जस्टिस ललित साहब ने कहा कि हम आपके साथ नहीं हैं और इस केस को डिसमिस करते हैं। फिर उसके बाद दूसरे केस को उन्होंने लिया और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने केस की बातों के सारी बातों में और उसको समझाते हुए जब उन्होंने किया है तो कोर्ट कन्विंस हो गई और अंततः अंत में आकर कई 2-3 डायरेक्शन पास किए हैं। पहले उन्होंने कहा कि आप 6 तारीख तक सारे लोग चार्ट बना के दे दें कितने 40-45 पे हैं। 14 तारीख को इसकी फाइनल सुनवाई होगी और कहा कि कोई एडजमेंट नहीं लिया जाएगा और बाकी राज्य सरकार को कहा कि आप अपने दे दें सारी बातें। यानी कोर्ट ने पहले सुनवाई के दौरान यह भी कहा था कि हम चाहते हैं कि इस मामले की सुनवाई ओपन कोर्ट में हो। जब रेगुलर कोर्ट शुरू होगी गर्मी की छुट्टियों के बाद, उस समय इस मामले की सुनवाई की जाए। लेकिन शिक्षा मित्रों की तरफ से कुछ वकीलों ने ये कहा, जोर दिया कि आज ही इसकी सुनवाई हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है और उसके बाद कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई की और आखिर में नोटिस जारी किया, यानी 14 जुलाई तक सारे पक्षकारों को, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार है, प्राथमिक शिक्षा बोर्ड है और ये तमाम जिन्हें पक्षकार बनाया गया है, याचिकाकर्ताओं ने बनाया है, उनसे याचिका के मुख्य बिंदुओं पर, मुख्य सवालों पर उनसे जवाब तलब किया गया। उत्तर प्रदेश में 69,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई के बाद नोटिस जारी कर दिया है। 14 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार, बेसिक शिक्षा बोर्ड और बाकी अन्य पक्षकारों को जवाब देना है। सरकार को 6 जुलाई तक कोर्ट को यह भी बताना है कि आखिर भर्ती के एक चरण में 40 और 45%, दूसरे चरण में 60 और 65% का न्यूनतम आधार तय करने का आधार क्या है, कानूनी आधार क्या है, चार्ट के जरिए कोर्ट को यह समझाना है। अब इस मामले में हम बात कर रहे हैं, बेसिक शिक्षा बोर्ड के वकील हमारे साथ हैं राकेश मिश्रा जी। राकेश जी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं ये उनके। मिश्रा जी, ये बताइए कि क्या मामला फंस गया? फंसना इसे नहीं कहते, फंसना होता जब स्टे होता, कोर्ट या कहती कि आप अपॉइंटमेंट लेटर नहीं जारी करेंगे, जैसे कि पूरे सुप्रीम कोर्ट के टॉप लॉयर्स शिक्षा मित्रों ने कर रखे थे। सब ने कोशिश की। मिस्टर मुकुल रोहतगी का तो मैटर ही आइटम नंबर 1, जिसको आइटम 20 था, जिसको उनका पहला आइटम था और बाकी सब उससे कनेक्ट थे, उसको मुख्य आइटम उसको डिसमिस कर दिया। का वी आर नॉट विद यू, जस्ट शो अस व्हाट इज देयर रॉन्ग इन द इम्प्यून जजमेंट। कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद हुआ क्या कि मिस्टर गोपाल सुब्रमण्यम इतने सालों बाद मैटर में बहस कर रहे हैं, किसी भी मैटर में उनकी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही थी। यही हाल मिस्टर दुष्यंत दवे का था। तो कोर्ट ने कहा क्यों ना हम इसको ओपन हियरिंग कर लें। उसके बाद मिस्टर दुष्यंत दवे ने कहा कि नहीं, इसमें हमें स्टे चाहिए। तो स्टे के लिए मिस्टर दुष्यंत दवे, मिस्टर पटवालिया और लास्ट में डॉक्टर राजीव धवन ने बड़ी कोशिशें की, मगर कोर्ट ने कहा इस जजमेंट में एक हिस्सा हमें दिखाइए जो गलत हो, जिसकी वजह से हम स्टे कर सकें। वो हिस्सा कोई दिखा नहीं पाया। जहाँ तक रही बात है, कोर्ट ने अलाउ किया कि 69,000 की जो आपका शेड्यूल है, शेड्यूल बताया गया कि 3 से 6 तारीख के बीच में हम अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर देंगे। 3 से 6 जून की बात कर रहा हूँ और हमें जवाब देना है जुलाई में 6। तो अपॉइंटमेंट लेटर 69,000 टीचर्स का ज्वाइन करके उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके बाद कोर्ट का ये व्यू था कि 15-20 साल की सर्विसेज दी है, इनके प्रति एक सिंपैथेटिक व्यू होना चाहिए। आप शिक्षा मित्रों के लिए इनको आप रेगुलर अपॉइंटमेंट के बाद निकाल मत दीजिएगा। हमने कहा ऐसा नहीं करेंगे, ये चलते रहेंगे। कोर्ट ने अपने आदेश में भी ये कहा है कि उनके साथ छेड़छाड़ ना करिएगा। बिल्कुल सही। पर हमारे जो नए अपॉइंटमेंट होने थे, जो हमारा फर्ज था, वो पूरा हुआ और उत्तर प्रदेश में ये मैटर वहाँ, आज तो हम कैबिनेट पे सिर्फ थे,
ये मिस्टर महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश ने बड़े अच्छे से इसको फाइट किया था कि जो एक बिंदु नहीं मिला स्टे के लिए। चंद्रा जी? नहीं, चंद्रा जी नहीं, हमारे महाधिवक्ता। अच्छा जी। यानी कुल मिलाकर 69,000 शिक्षकों का मामला 2018 के दिसंबर में ये नियुक्तियों का विज्ञापन निकला था। 19 के जनवरी में इम्तहान हुए, उसके बाद से मामला अभी तक लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, मामला अदालतों के चक्कर ही लगा रहा है। लेकिन अब जैसा कि मिश्रा जी ने बताया, वो 69,000 शिक्षक उम्मीदवार जो 60 से 65% के कट ऑफ पर हैं, उनके लिए उम्मीद अभी शेष है, क्योंकि सरकार का यह कहना है कि वो जून में उनके लिए नियुक्ति पत्र जारी कर देगी। अब देखते हैं, सरकार ने ऐसे कई दावे किए थे, पहले भी वादे किए थे, वो वादे तो अब तक चल नहीं पाए, लेकिन अब उम्मीद पर दुनिया कायम है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।